हमने द्रविड़ संस्कृति से उद्भव को देखा। द्रविड़ संस्कृति से उद्भव के बाद हमने विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत मतलब विभिन्न मतों को देखा था। उसमें आर्य संस्कृति से संबंधित उद्भव, विदेशी उत्पत्ति से संबंधित उद्भव का मत था और द्रविड़ संस्कृति से संबंधित उद्भव का मत था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि देशी क्रमिक संस्कृति से उद्भव। तो देशी संस्कृति या क्रमिक संस्कृति से उद्भव का जो हमारा मत है ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम देखते हैं क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति। क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का मत। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में हम देखते हैं क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का मत। इस परिप्रेक्ष्य में भी सामान्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक चौथी संस्कृति के क्रमिक विकास को दर्शाता है और दूसरी ओर यह ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। तो इस संदर्भ में क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के संदर्भ में भी दो मत प्रचलित है। एक चौथी संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति का उद्भव को दर्शाता है एवं दूसरी ओर क्रमिक रूप से ईरानी संस्कृति से हमारी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को दर्शाता है। तो यहाँ हम दो संस्कृतियां देखते हैं, वापस दो मत देखते हैं। पहला चौथी संस्कृति से उद्भव एवं दूसरा नंबर जो आता है वह आता है कि ईरानी संस्कृति से, ईरान की संस्कृति से क्रमिक उत्पत्ति। ठीक है, पहला मत आता है क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के अंतर्गत दो मत बटे हुए हैं। दोनों मतों में पहला आता है चौथी संस्कृति से क्रमिक उद्भव, दूसरा में आता है ईरानी संस्कृति से क्रमिक उद्भव। ये दोनों ही संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के विकास को दर्शाती है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही की मृदभांडों में समानता दिखती है। दोनों संस्कृतियां दर्शाती है, एक साथ दो मत चलते हैं। तो दोनों ही की मृदभांडों में समानता दिखती है। बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति, मकरान की कोकली संस्कृति, तो इसके साथ हम और भी संस्कृतियों को जोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं दोनों ही संस्कृति से जो उद्भव है, जो साक्ष्यों में समानता दिखती है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों ही संस्कृतियों के साक्ष्यों में समानता दिखेगी और मृत भांडों में भी समानता दिखती है। क्योंकि दो मत तभी बनेंगे जब दोनों में समानता दिखती हो, तभी माना जाएगा कि इससे उद्भव हुआ है, इससे हुआ है, तभी डिस्कशन के लिए हमारे पास टॉपिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद और भी संस्कृतियां हैं या और भी मत हैं, उनमें हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति, तीसरा मत देख सकते हैं हम। बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूं, लेकिन हमें पता तो होना ही चाहिए कि किन किन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हो सकता है या माना जाता है, या मत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति देख लेते हैं। एवं एक और रहती है मकरान तट की, इसको भी मैं इसी मार्कर से लिख देता हूं। देखते हैं मकरान तट की कुकली संस्कृति। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं मकरान तट की कुकली संस्कृति। ठीक है, और इन दोनों संस्कृतियों को प्राक हड़प्पा के रूप में स्वीकारा गया। इन दोनों संस्कृतियों को प्राक हड़प्पा के रूप में स्वीकारा गया। तो पहले हम एक बार देखते हैं क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का मत देखते हैं। उसके अंदर हम दो मत देखते हैं, चौथी संस्कृति से उद्भव का, ईरानी संस्कृति से क्रमिक उद्भव का। उसके बाद साक्ष्यों में इन दोनों ही संस्कृतियों के साक्ष्यों में समानता है, तभी दो मत बनेंगे। उसके बाद देखते हैं मृदभांडों में भी इनके समानता दिखती है। उसके बाद देखते हैं बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति और मकरान तट की कुकली संस्कृति। ठीक है, पहली एक हम इसके यहाँ पर
एक ये देखते हैं, एक ये देखते हैं, एक ये मत बनता है, एक ये मत बनता है। इन दोनों संस्कृतियों के लगभग सभी साक्ष्य विद्वान सभी समान रहते हैं, तो ये दो मत बनते हैं। ये संस्कृति अपने आप में एक अलग है। बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति रहती है, इससे हड़प्पा की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद मकरान तट की कुकली संस्कृति है, इससे भी उत्पत्ति मानी जाती है हड़प्पा की। ठीक है, तो क्रमिक रूप से संस्कृति उत्पत्ति का जो मत है उसके अंतर्गत हम वैसे देखना चाहें तो हम 1, 2, 3 और 4 संस्कृतियों को देखते हैं। 4 में दोनों के साक्ष्य और मत समान रहते हैं, इन दोनों के सोती और ईरानी संस्कृति के, और ये दोनों बलूचिस्तान की पहाड़ी नाल संस्कृति और मकरान तट की कुकली संस्कृति दोनों ही लगभग समान रहती है, और इन्हीं को प्राक हड़प्पा के रूप में स्वीकारा भी गया है। ये जो संस्कृतियां हैं इन्हें प्राक हड़प्पा के रूप में स्वीकारा भी गया है। ठीक है, तो क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के मत में इन चारों संस्कृतियों को ही देखेंगे हम, क्योंकि हमने जो मेन में जो काम का हमारा डेटा है वही इसमें हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है हमारा सभ्यता का विकास विस्तार। तो विस्तार के वीडियो हम कल के वीडियो में देखेंगे।